अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4th। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, उन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है, इस प्रकार का सेट है 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है दिखने में हमें लग रहा है कि यहाँ पर 3, 6, 9, 12 जो है ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 12, ये 3 का मल्टीपल हमें लग रहा है। तो हमें लिखना कैसे है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म ये होता है कि सिंपली जिसे हम मतलब x सच दैट x करली ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो उस फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे, सबसे पहले करली ब्रैकेट लगाएंगे x कॉलम x, और यहाँ पर हमें दिखने में लग रहा है कि 3 का मल्टीपल है, लिखेंगे x रेशियो x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल, मतलब ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है 3 का मल्टीपल का मतलब होता है कि हम यहाँ पर अगर हम 3 का मल्टीपल करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 होता है। 3 5 जा 15 भी हो सकता है, जबकि यहाँ पर 15 लिखा है। 3 6 जा 18 भी हो सकता है, यहाँ पर 18 भी नहीं लिखा है। 3 7 जा 21 होता है, तो यहाँ पर 21 नहीं लिखना है। तो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हमें बिल्कुल वहाँ इस सेट बिल्डर फॉर्म से हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वैसा एलिमेंट लिखना है। तो हमें इस पर ऐसे इसके लिए हम क्या करना है, कंडीशन लिखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो कंडीशन हमें दिखने में लग रहा है कि यहाँ पर जो है 3 से यहाँ पर x लिख देंगे, और कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है, यानी 3 भी शामिल है, यानी 3 से बड़ा है, 6 है, 9 है, 12 है, और कहाँ तक है 12 तक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 यहाँ पर जो है 3 जो है इसमें 3 से बड़ा भी होगा, यानी 3 का मल्टीपल में 3 से बड़ा क्या है 6 भी, 9 भी, 12 भी होगा, और 12 12 तक होगा, इससे आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एलिमेंट जो इसमें दिया हुआ है वही हमें यहाँ पर इसमें कंडीशन हमें लगाना है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 8 16 32। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ जो है 2 का जो है यहाँ पर अगर हम 2 का हम करते हैं तो यहाँ पर 2 को अगर हम पावर में आते हैं 2 1 जा 2, यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पर 2 का 3 लगाते हैं, यहाँ पर 2 का पावर में 4 लगाते हैं, यहाँ पर 2 का पावर में 5 लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर 2 को पावर में अगर 1 लगाते हैं तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर है अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 4 आता है, 2 का अगर क्यूब है यहाँ पर सोल्व करते हैं तो 8 आता है, 2 का पावर में 4 है तो यहाँ पर 16 आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है नीचे वाला जो बेस है यहाँ पर सेम है। तो जो सेम है इसे हम लिख देंगे 2 लिख सकते हैं, और जो यहाँ पर चेंज हो रहा है वो पावर चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और इसी पर से यहाँ 5 है। तो जो चेंज हो रहा है उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसे अलग नंबर से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम n से डिनोट करें, यहाँ पर हम n जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो हमें n का कंडीशन देना है, क्योंकि इसी के मतलब क्या है कि इसी के कारण क्या है हमें ये सब दिख रहा है। तो यहाँ नीचे वाला बेस तो सेम है। अब n के बारे में लिखना है, हमें कंडीशन देना है कि ये कहाँ तक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से शुरू होता है और 5 तक जाता है, यानी 1 और 5 के बीच में है। तो यानी यहाँ पर 1 लगा देना है, और कहाँ तक है 5 तक है। तो इसमें 1 भी सामने से इक्वल लगा देंगे, और यहाँ 5 भी सामने, यहाँ पर 5 भी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो है रोस्टर फॉर्म का से हम अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो आंसर अलग भी आ सकता है, बुक का अलग भी हो सकता है, क्योंकि इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो इनको हम लिखे हैं x इज़ मल्टीपल ऑफ 3, कहाँ तक है 3 और 12 के बीच में, इसे हम लिख सकते हैं
x सच दैट x इज इक्वल लगा के इसको लिख सकते हैं 3n। अब 3n लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n के जगह हम अगर हम 3 × 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है। अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। तो यहाँ पर अगर हम n की जगह अगर हम 1 कर दे, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो ये जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर वो सभी एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर n कंडीशन देना है कहाँ से कहाँ तक। और हम n वहाँ कहाँ से रखें, 1 से लेकर 4 तक, 5 तक नहीं। अगर 5 हम कर देंगे तो इसका मतलब होता है 15 आना चाहिए, जबकि 15 तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर है 1 से लेकर कहाँ तक, n है 5 तक है। तो इस प्रकार से हम दूसरे वे में हम किसी रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर में लिखना है तो दूसरे वे में हम लिख सकते हैं। तो क्या है कि अगर बुक में क्या है कि अलग अलग आंसर आ सकता है, हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है और इनका आंसर कुछ भी। बस ये है कि इस रूल को जो है अगर हम कुछ भी लिखें तो उस रूल को क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। अब थर्ड पार्ट है 5, 25, 125, 625। तो इसे हम आखिर ये इनको पता करना है कि ये किस प्रकार का जो है रूल को फॉलो करता है। तो हमें यहाँ में समझ में आ रहा है हमें कि अगर हम 5 के पावर 1 करते हैं, यहाँ पर 5 के पावर 2 रखते हैं, 5 के पावर 3 करते हैं, यहाँ पर 5 का पावर 4 रखते हैं। अगर हम 5 का पावर 1 करते हैं तो 5 होता है। 5 का पावर 2 करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होगा। फिर 5 का पावर क्यूब करते हैं तो 5 क्यूब होता है तो 125 होता है। तो हमें दिखना है कि इस रूल को क्या है ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बेस क्या है कि सेम है, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, सभी जगह 5 लगा है। लेकिन पावर क्या है कि चेंज हुआ है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो हम इसे हम लिखेंगे सिंपली कि x इज सच दैट x इक्वल 5 के पावर n लिख देंगे। और n के बारे में हमें कंडीशन देना है। क्यों? क्योंकि n क्या है जो चेंज हो रहा है उनके बारे में हमें कंडीशन देना है। तो चेंज तो यहाँ पावर हो रहा है, तो पावर क्या है n है, तो n के बारे में हमें कंडीशन देना है। ये कहाँ से लेकर है, 1 से लेकर यहाँ पर 4 के बीच में है। हमें देना है कि 1 से लेकर कहाँ तक, 5 के यानी 4 के बीच में है। तो इस प्रकार से हमें कंडीशन दे सकते हैं। अब जो है या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम x इक्वल टू 5 का पावर n, इसको हम कंडीशन अगर देना है तो x जो है लेस देन 5 होना चाहिए, यानी नहीं n जो है 5 से छोटा है, यानी 4 तक होना चाहिए। और n जो है n लिखा है यहाँ पर वेयर n इज नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी जो है 5 से छोटा होना चाहिए, यानी 4 तक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब है फोर्थ पार्ट, यहाँ पर लिखा है 2, 4, 6। तो यहाँ हम लग रहा है कि ये इवन नंबर दिखने में लग रहा है। इवन नंबर ये होता है कि जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर लिखने का क्या मतलब है, बस इवन नंबर लिखना था। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर का लिखने का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर ये होता है जो 1 से शुरू होता है। यानी अगर हम नेचुरल नंबर के बारे में लिखना है तो जो 1 से शुरू होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 इधर ऐसे जा जाएगा। और इवन मतलब जो इवन नंबर वो होता है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड हो तो यहाँ पर 2 हो सकता है, 4, 6, 8 इसी तरह से जाते रहेगा। इधर माइनस भी हो जाएगा,
तो -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -6 भी हो जाता है। तो इवेन नेचुरल नंबर लिखने का मतलब ये हुआ कि इवेन नंबर होना चाहिए। इवेन नंबर, इवेन तो नंबर तो निगेटिव नंबर भी होता है, जबकि इसमें निगेटिव नंबर नहीं लिखा हुआ है, हमें निगेटिव नंबर लिखना है। तो इवेन का मतलब होता है कि इवेन नंबर जो है यहाँ पर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो, और हमें 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो, यानी निगेटिव यहाँ लिखना नहीं, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है नहीं। तो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो तो यहाँ 2, 4, 6, 8 है, इस तरह से लिखा हुआ। और नेचुरल नंबर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर निगेटिव नंबर नहीं होगा, बस जो 1 से शुरुआत होगा और जो इन्फिनिटी तक जाएगा इधर ऐसे, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ नेचुरल, यहाँ पर जो है इवेन नंबर, यहाँ 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 8, फिर 8 होगा। तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, तो इसलिए हम लिखे हैं कि x इज अ इवेन नेचुरल नंबर, दैट्स इट। अब हम समझते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ये है कि 1, 4, 9 और 100 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ हम समझना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या, कैसे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको अगर हम 1 है तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर फिर 2 का स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर 10 का स्क्वायर करते हैं। अगर 1 का हम स्क्वायर करते हैं तो 1 ही मिलता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 होता है। उस तरह से हम अगर 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पावर जो है, पावर सेम दिख रहा है पावर, लेकिन बेस जो है चेंज नहीं हो रहा है। यानी बेस, यानी ये वाला, इसको बोलते हैं बेस। बेस यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10 है। तो बेस क्या है कि चेंज हो रहा है, और क्या पावर क्या है, सेम। तो इसे हम लिखना है x इज सच दैट x इज क्या, x इज क्या लिखना है कि x इक्वल टू n का स्क्वायर लिखना है। n का स्क्वायर मतलब जो चेंज हो रहा है उसे हम कोई चीज़ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम n से रिप्रेजेंट किए हैं, n से। और जो चेंज नहीं हो रहा है, जो सेम आ रहा है, तो उसे वहीं लिखने देना है। अब जो चेंज हो रहा है उसे, उसके बारे में हमें कंडीशन देना है। अब कंडीशन क्या लगाना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर लास्ट में 10 है। तो हमें 1 और 10 के बीच में वो कंडीशन देना है। तो यहाँ पर n लिख देंगे, और कहाँ से कहाँ तक, 1 और कहाँ पर 10 के बीच में है। तो इस प्रकार से हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। इसको हम आगे ऐसे भी ये भी लिख सकते हैं, वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5th, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। बेसिकली यह क्वेश्चन बोल रहा है कि उनको जो है जितने भी ये सेट बिल्डर फॉर्म है उनके एलिमेंट्स लिखना है। बेसिकली हमें लिखना है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि x इज सच दैट इज एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर। अब ओड नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार के हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो हमें लिखना है नेचुरल नंबर जो ओड हो। ओड का मतलब होता है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो, उसे हम बोलते हैं ओड नंबर। तो वैसा नेचुरल नंबर लिखना है जो ओड हो। तो हम लिखेंगे इक्वल टू जो ओड नेचुरल नंबर है। ओड नेचुरल मतलब जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो। तो हमें 1 होगा, ये 3, 5, 7, उसी प्रकार से 9 हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 3, 5, 7 और इसी प्रकार से जो है हमें इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। तो इसके लिए हम ऐसे लिख देंगे 3 डॉट, और इस प्रकार से हम
रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। x इज एन इंटीजर, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, यानी -1/2 और 9/2 के बीच में है। तो x क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर हमें पता है कि इंटीजर होता है कि पॉजिटिव नंबर जैसे कि 1 2 3 4 इधर जाते रहेगा, और 0, और नेगेटिव नंबर जैसे कि -1 -2 -3 इधर, तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर। तो वैसा इंटीजर हमें लिखना है जो -1/2 और 9/2 के बीच में है, यानी -1/2 से बड़ा हो और 9/2 के बीच में हो। तो हमें सबसे पहले ऐसे लिखना है b कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ देखना है -1/2 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर दैन। इधर मुँह खुला है तो -1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि -1/2 जो होता है इस -1 और 0 के बीच में, यानी यहाँ आएगा, यहाँ से ठीक थोड़ा बड़ा, यहाँ से ठीक थोड़ा बड़ा 0 आता है, और 9/2, तो 9/2 यानी 4 तक आएगा यहाँ तक। तो ये जितने भी एलिमेंट है ये सब आएगा यहाँ पर 0 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सेकंड बनाएंगे। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। x इज एन इंटीजर है जो जिसका हम x को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा होना चाहिए और या 4 के बराबर इक्वल आना चाहिए। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर ये होता है जो यानी पॉजिटिव नंबर हो और साथ में नेगेटिव नंबर हो, साथ में नेगेटिव नंबर, उसे हम बोलते हैं इंटीजर। तो वैसा इंटीजर लिखना है जो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 से हमें छोटा या बराबर मिलना चाहिए। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर इनको हम लेते हैं तो अगर हम 0 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 0 का यहाँ से, तो 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आता है, यानी 0 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। तो जो कि यहाँ पर जो है छोटा है 4 से, तो ये होगा। इसी तरह से अगर हम फिर इस तरह से 1 अगर लेते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, तो जो 4 से क्या है? छोटा भी और या बराबर भी है। फिर x से अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 4 है बड़ा इक्वल भी है, और ये इक्वल यानी छोटा नहीं तो इक्वल है, तो 4 भी आएगा। और 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। तो 9 क्या है कि इसमें 9 से हमें क्या, ये 4 से हमें छोटा लेना है या बराबर लेना है, जबकि 9 जो है 4 से बड़ा होता है, नहीं 4 से बड़ा होता है। तो ये क्या है कि 9 हमें इसमें नहीं होगा। अब है कि इसमें इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होता है, तो नेगेटिव में चेक करेंगे तो -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 आएगा, और -3 का स्क्वायर तो फिर 9 आएगा। तो यहाँ पर जो है 9 जो है छोटा है, ऐसे बराबर होना। अगर यह इसका स्क्वायर निगेटिव है, इसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव कट जाएगा, तो यहाँ पर फिर 9 बचेगा। तो ये क्या है कि इसमें जो है छोटा बड़ा लेना है, मतलब 4 से छोटा लेना है, तो यहाँ पर 9 आता है। तो 9 क्या है इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है छोटा होना चाहिए स्क्वायर। अगर फिर -4 लेते हैं, -4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, तो 16 तो नहीं है इसमें, 4 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास जो नंबर हुआ है ये हुआ है 0 से लेकर 1 2 यहाँ तक, और यहाँ तक, यानी इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक क्या है कि आया है। इसलिए हम इसको लिखेंगे -2 -1 0 1 2। तो इस प्रकार से हम थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है कि x इज, अगला क्वेश्चन है x इज सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये तो बहुत हल्का है,
कि जो वर्ड अगर रिपीट जो नहीं हुआ है, जो रिपीट हुआ है उसे हम लिखना नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे डी कर्ली ब्रैकेट एल कोमा ओ वाई ए। एल हमें नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि एल जो है यहाँ पर आ गया और लिख चुके हैं, इसलिए क्या है कि हमें एल हमें नहीं लिखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5th। बोल रहा है कि एक्स इज सच दैट इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो वैसा हमें मतलब पूरे साल का वैसा मंथ लिखना है जो 31 डेज का नहीं होना चाहिए, यानी 31 डेज के अलावा जो और डे है जैसे 28 हुआ, 29 हुआ, 30 हुआ, तो वैसा मंथ लिखना है जो 31 डेज का नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली है कि इसके लिए तो हमें कैलेंडर देखना नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथ में ये जो उठा वाला पार्ट है उसको हम 31 मान लेते हैं। ये सब जितने भी उठा वाला पार्ट है उसको हम 31 मानेंगे और स्टार्ट यहाँ से हम करेंगे। ये इस वाला पार्ट से नहीं करेंगे, अंगूठा वाला पार्ट से हम नहीं करेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम जनवरी मानेंगे, जनवरी, इसको फरवरी, इसको मार्च, इसके बाद अप्रैल, यहाँ मई, इसको जून, इसको जुलाई, और फिर इसके बाद फिर यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको हम अगस्त मानेंगे। तो यहाँ पर जनवरी देख रहे हैं ये 31 डेज़ का है, तो इसको ये जनवरी 31 डेज़ का हम नहीं लेना है। फिर फरवरी जो है यहाँ पर फरवरी ये जो है 28 या चाहे 29 या चाहे 30 डे का होता है, ये फरवरी होगा। फिर मार्च 31 डेज़ का होता है। फिर अप्रैल जो होता है अप्रैल 31 डेज़ का। फिर मई 31 डेज़ का। फिर जून जो है 30 डेज़ का होता है, तो जून जो है 30 डेज़ का हो। जुलाई 31 डेज़ का हो गया। फिर अगस्त जो है 31 डेज़ का। फिर सितंबर जो है यहाँ पर 30 डेज़ का हुआ, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट है, तो नीचे वाला पार्ट इसलिए यहाँ पर लिख देंगे सितंबर। फिर अक्टूबर जो है यहाँ पर अक्टूबर, यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया। फिर नवंबर, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला नवंबर, तो यहाँ पर नवंबर लिखेंगे। फिर दिसंबर जो है ये वाला पार्ट आ जाता है, तो हमें नहीं लिखना है इसको, जो 31 डेज का है। इसलिए फरवरी, अप्रैल, जून आ गया, सितंबर आ गया, नवंबर आ गया, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब हम 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट है कि x क्या है, कांस्टेंट है। x इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड k। एक्चुअली ये बोल रहा है कि x एक कांस्टेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जो k से क्या है, छोटा होना चाहिए, यानी k से पीछे वाला, तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 प्रकार के लेटर होते हैं, एक वावेल लेटर होते हैं, एक कांस्टेंट लेटर होते हैं। तो वावेल लेटर ये होता है 5 लेटर होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल लेटर है। और इनको छोड़ के जितने भी लेटर हैं उसको हम कांस्टेंट लेटर बोलते हैं। तो वैसा लेटर लिखना है जो वावेल लेटर को छोड़ के होना चाहिए, लेकिन वो के से छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, और जो ऐसा लेटर लिखना है जो हमें वावेल लेटर नहीं होना चाहिए और के से छोटा होना चाहिए। तो के से छोटा होगा, ये तो क्या है, वावेल लेटर है, इसलिए बी से स्टार्ट होगा, बी, ओके, सी, डी, ई नहीं होगा क्योंकि ई वावेल है, कांस्टेंट हमें लिखना है, एफ, जी, एच, आई नहीं लिखना है क्योंकि आई क्या है, वावेल है, ठीक है, एच, आई नहीं लिखना है, जे लिखना है, के से छोटा होना चाहिए, तो के से छोटा, तो के हमें नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देते हैं क्वेश्चन 6th। मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन दी लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। एक्चुअली में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितने भी ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इनको इनसे मिलाना है कि जो इनके जो है ये रोस्टर फॉर्म है और जो भी इनके सेट बिल्डर फॉर्म है, इनसे हमें मिलाना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से जो है सेम मिलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स, यहाँ पर MATHES
ये जो है इनसे थोड़ा मिलते हुए इनसे डी पार्ट से, तो इसको हम सीधे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर हम थर्ड पार्ट ले देंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि वहाँ 1 2 3 6 है, बेसिकली हमें चेक करना है कि कौन कौन सा है, इसके बाद पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6, और यहाँ पर डिविजर ऑफ 6 लिखा है जो प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब 6 का डिविजर होना चाहिए, यानी 6 का फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 6 लिखते हैं अगर, तो 6 का जो है 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होगा और फिर 6 से डिवाइड होता है। तो ऐसा नंबर लिखना है, ये जो नंबर है ये जो है डिविजर का मतलब होता है ये कि ये सारे जितने भी नंबर है इनको अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो है पूरे कट जाएंगे पूरी तरह से। तो ऐसा नंबर हमें लिखना है इनमें से जो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन सा होगा? 1 तो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, 2 प्राइम नंबर होता है क्योंकि इनके केवल 2 फैक्टर होता है, और 3 भी केवल 2 फैक्टर होता है। 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए 2 3 होंगे। तो इसका जो हो जाएगा इससे 2 और 3 ऐसे रोस्टर फॉर्म में, यहाँ पर 2 3 ऐसे यहाँ पर दिख रहा है इसको, इसलिए हम इसको ऐसे मिला देंगे और इसको हम सेकेंड पार्ट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है कि x इज एन ओड नंबर लेस दैन 10, यहाँ पर 10 है, ओड नंबर होना चाहिए जो 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा 9 होना चाहिए, तो 9 तक यहाँ दिख रहा है हमको यहाँ पर, और ओड नंबर होना चाहिए। तो ओड नंबर जो होता है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना ही कटे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 ना ही 2 से डिवाइड होता है, 3 भी नहीं डिवाइड होता है, 5 से भी नहीं, 5 डिवाइड नहीं होता है, 7 भी डिवाइड नहीं होता है, 9 भी होता है। तो ये इनसे मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको ऐसे इसको मिला देंगे और एक इसे लिख देंगे फोर्थ पार्ट। अब है कि यहाँ x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो यहाँ पर सीधा है कि डिवीजर होना चाहिए 6 का, यानी 6 का फैक्टर हो वो जो एलिमेंट। तो यहाँ शुरुआत में किए थे 1 2 3 6 है, 6 का जो है डिवीजर है और वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 6 दोनों सभी होता है ये नेचुरल नंबर, इसलिए क्या है कि ये वाला पार्ट इससे मिल गया, सी से मिल गया, इसको लिख देंगे फर्स्ट पार्ट। तो इस तरह से हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।